जय हिंद बच्चों। यूट्यूब चैनल IIT होम पटना मनोज सर में आपका स्वागत है। यह एजुकेशनल चैनल है। इसमें 11th 12th और IIT के लिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई की जाती है। तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, if B plus C by 11 is equal to C plus A by 12 is equal to A plus B by 13, prove that cos A by 7 is equal to cos B by 19 is equal to cos C by 25। यह क्वेश्चन IIT 84 में आया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो गिवन कंडीशन है आपका गिवन कंडीशन है, सॉल्यूशन में लिखिए जो गिवन कंडीशन है वो लिखते हैं B प्लस C बाई 11 इजिकल टू C प्लस A बाई 12 इजिकल टू A प्लस B बाई 13। इतना इजिकल टू आप K मान लीजिए। तो अब देखिए यहाँ से B प्लस C बाई 11 इजकल टू क्या होगा, तो B प्लस C इजकल टू आपका हो जाएगा 11K। और यहाँ से C प्लस A बाई 12 इजकल टू K लेंगे तो C प्लस A इजकल टू आपका हो जाएगा 12K। और A प्लस B बाई 13 इजकल टू K लेंगे तो आपका A प्लस B इजिकल टू हो जाएगा 13K। अब यहाँ पर देखिए तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C इजिकल टू हो जाएगा 36K। और A प्लस B प्लस C इजिकल टू हो जाएगा 18K। अब देखिए A प्लस B प्लस C इक्वल टू 18K है और B प्लस C इक्वल टू 11K है। तो यहाँ से B प्लस C इक्वल टू 11K है और A प्लस B प्लस C इक्वल टू 18K है। तो A इक्वल टू आपका हो जाएगा 7K और C प्लस A इक्वल टू 12K है। तो यहाँ से B इक्वल टू आपका हो जाएगा 6K और C इक्वल टू आपका हो जाएगा 5K। ये ट्रायंगल का तीनों साइड आपको मालूम हो गया। अब आपको प्रूफ करना है cos A बाई 7 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले cos A का वैल्यू निकालिए। cos A इजकल टू होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC। और यहाँ पर B का वैल्यू आपका दिया हुआ है, B का वैल्यू आपका है 6K। तो यहाँ पर हो जाएगा 36K स्क्वायर। C का वैल्यू है आपका 25 तो प्लस हो जाएगा 25K स्क्वायर। और A का वैल्यू आपका दिया हुआ है 7K तो A स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस 49K स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 2 इंटू B का वैल्यू आपका हो जाएगा 6K और C का वैल्यू आपका हो जाएगा 5K। तो यहाँ से आप 36 प्लस 25 माइनस 49 इसको जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 12K स्क्वायर और नीचे आपका हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू हो जाएगा K स्क्वायर। तो K स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया और आपका हो गया cos A इजकल टू, इस तरह से cos A इजकल टू आपका हो गया 1/5। देयरफॉर cos A बाई 7 आपका हो जाएगा 1/35। ये नंबर 1 हो गया।
ठीक इसी तरह से cos b बाई 19 का वैल्यू निकालेंगे। तो cos b इजकल टू आपका होगा cos b इजकल टू होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। और c आपका दिया हुआ है, c आपका कितना है, c आपका है 5k और b इजकल टू है 6k। c इजकल टू है 5k तो हो जाएगा 25k स्क्वायर और a इजकल टू है 7k तो हो जाएगा प्लस 49k स्क्वायर और b इजकल टू हो जाएगा 6k तो आपको हो जाएगा माइनस 36k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7k, ए का वैल्यू 7k और 6 का वैल्यू हो जाएगा आपका सी का वैल्यू 5k। तो यहाँ से हम करेंगे, देखिए 25 प्लस 49 माइनस 36, 49 में से 36 को अगर माइनस करेंगे तो आपका 13 हो जाएगा और 13 को 25 से जोड़ेंगे तो आपका 38 हो जाएगा। तो cos b का वैल्यू आपका हो जाएगा 38k स्क्वायर बाई हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 5k स्क्वायर और यहाँ पर k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 19 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा cos b बाई 19, इस 19 को इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 1/35। और थर्ड में cos c बाई क्या प्रूव करना था आपको, cos c बाई आपको प्रूव करना था 25, cos a बाई 7 आप निकाल लिए, cos b बाई 19 भी आप निकाल लिए और cos c बाई 25 भी निकालेंगे तो इसका ये वैल्यू इसी तरह से 1/35 ही आपको मिलेगा। तो आपका हो गया cos a बाई 7, cos a बाई 7 इस तरह से आपका हो गया cos a बाई 7 इजिकल टू cos b बाई 19 और cos c बाई 25 का भी वैल्यू निकालेंगे तो आपका सभी का सभी वैल्यू 1/35 में आएगा और इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डेल्टा इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी देन प्रूव दैट tan a इजकल टू 8/15। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हम इस तरह से करते हैं। सॉल्यूशन देखिए डेल्टा इजकल टू हमारा दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहला मेथड आपको हम बताते हैं, इसको फैक्टराइज करके हम करेंगे और सेकेंड मेथड में हम इसको बी माइनस सी को होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। तो पहला मेथड आप देखिए बनाने का डिफरेंट मेथड हो सकता है। तो फर्स्ट मेथड में आप इस तरह से देखिए, फर्स्ट मेथड आप इसको लिखेंगे डेल्टा इजकल टू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी और ए आपका हो जाएगा डेल्टा इजकल टू 2s माइनस सी इंटू ट्वाइस एस माइनस बी। अब आपको पता है साइन a/2 का फार्मूला आपको मालूम है। साइन a/2 का फार्मूला होता है, हमने बता चुका है, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी। तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 4
और एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का वैल्यू हो जाएगा 4bc साइन स्क्वायर a/2, क्योंकि इसको जब करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर a/2 होगा और ये हो जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी बाई बी सी। यहाँ पर 4bc साइन स्क्वायर a/2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 BC साइन A इक्वल टू 4BC साइन स्क्वायर A/2। आपको बता चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप BC साइन है। अब यहाँ पर देखिए BC और BC कैंसिल आउट हो जाएगा और ए साइन A को आप लिख सकते हैं 1/2 और साइन A को लिख सकते हैं 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2 इक्वल टू 4 साइन A/2। ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और साइन स्क्वायर यहाँ पर है साइन स्क्वायर A/2, तो साइन A/2 इसके साथ कैंसिल हो गया और आपका हो जाएगा tan A/2 इक्वल टू 1/4। ये आपको मिला, ठीक। cos A/2 ही साइड आएगा तो tan A/2 होगा और 4 जब भी साइड आएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो tan A/2 का वैल्यू हमको मिल गया 1/4 और tan A का वैल्यू हम जानते हैं, फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं 2 tan A/2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A/2। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/16 और ये आपका हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा tan A इक्वल टू ये हो जाएगा 15/16 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो आपको कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 8/15 और इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि इन ए ट्रायंगल ABC द एंगल ABC आर इन AP प्रूव दैट 2 cos A minus C/2 इक्वल टू A प्लस C बाई √A² माइनस AC प्लस C²। तो देखिए यहाँ पर ABC आर इन AP में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2B इक्वल टू हो जाएगा A प्लस C और जैसा कि हम लोग जानते हैं A प्लस B प्लस C किसी भी ट्रायंगल में होता है 180 डिग्री और A प्लस C का वैल्यू हो गया 2B, तो आपका हो जाएगा A प्लस C की जगह पर 2B लिखेंगे और A प्लस B हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 180 डिग्री और 3B इक्वल टू 180 डिग्री यानी B इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक चीज़ करते हैं, cos B का वैल्यू हम निकालते हैं। cos B इक्वल टू हम लोग को मालूम है A² प्लस C² माइनस B² बाई 2AC और cos B इक्वल टू 60 डिग्री है। cos B इक्वल टू आपको हो जाएगा 1/2 इक्वल टू A² प्लस C² माइनस B² बाई हो जाएगा 2AC। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप लिख देंगे, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं A² प्लस C² माइनस B² इक्वल टू हो जाएगा आपका AC और आपका हो जाएगा A² माइनस AC प्लस C² इक्वल टू हो जाएगा B²। तो यहाँ पर A² माइनस AC प्लस B
प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर। और RHS में आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए जो प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है आपका ए प्लस सी बाई जी RHS में है। तो RHS में इसके जगह पर आप बी स्क्वायर लिखेंगे और उसका रूट होगा तो बी हो जाएगा, यानी RHS में हो जाएगा आपका, हो जाएगा RHS में हो जाएगा ए प्लस सी बाई बी। अब ए प्लस सी बाई बी होगा तो इसको देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप क्या करेंगे, ए प्लस सी बाई बी, ये RHS में है, इसको आप लिख सकते हैं 2r साइन ए प्लस 2r साइन सी बाई 2r साइन बी। और यहाँ पर 2r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन बी प्लस हो जाएगा साइन सी बाई हो जाएगा साइन बी नहीं, साइन ए प्लस साइन सी बाई हो जाएगा साइन बी। और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका हो जाएगा साइन ए प्लस सी, तो हो जाएगा 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2। और साइन बी का मतलब हो गया बी इक्वल टू आपका 60 डिग्री है, तो इसको आप लिख सकते हैं, साइन बी को लिख सकते हैं 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए प्लस सी बाई 2 है, कॉस ए प्लस सी बाई 2 आपका साइन ए प्लस सी बाई 2 इन ए ट्रायंगल ABC में इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस बी बाई 2, तो ए इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और b इक्वल टू आप 60 डिग्री रखेंगे तो b बाई 2 आपका 30 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2, और ये आपका हो जाएगा 2 कॉस ए माइनस सी बाई 2। ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि if P1, P2, P3 be the altitude of triangle ABC from the vertices ABC respectively and delta be the area of the triangle ABC, prove that 1 by P1 plus 1 by P2 minus 1 by P3 is equal to 2AB cos square C by 2 by delta into A plus B plus C, where delta is the area of the triangle ABC। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल हम बनाते हैं ABC। देखिए ये ट्रायंगल बना लीजिए, ये हो गया A B और C। आज परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये होगा P1 अल्टीट्यूड और इसके सामने का ये हो जाएगा A। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 A इंटू हो जाएगा P1 और 1/2 डेल्टा बाई A इक्वल टू हो जाएगा P1, और यहाँ से 1/P1 करेंगे तो आपका हो जाएगा A/2 डेल्टा, ये आपका आ गया। इसी तरह से 1/P2 इक्वल टू हो जाएगा B/2 डेल्टा। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका 1/P2 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा B/2 डेल्टा, और 1/P3 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा C/2 डेल्टा। अब आपको LHS में दिया हुआ है कि 1/P1 प्लस 1/P2 माइनस 1/P3। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा A प्लस B माइनस C बाई हो जाएगा 2 डेल्टा।
क्योंकि 1/P1 का वैल्यू A/2 डेल्टा, 1/P2 का वैल्यू होगा B/2 डेल्टा और माइनस 1/P3 का वैल्यू हो जाएगा C/2 डेल्टा। अब इसको क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस B माइनस C, और यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा इंटू A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पर देखिए A प्लस B प्लस C को आप लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 2 डेल्टा और हो जाएगा A प्लस B प्लस C। अब इसको क्या करेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर को लिखेंगे आप A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और माइनस हो जाएगा C स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 डेल्टा A प्लस B प्लस C। अब देखिए A प्लस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2AB cos C, 2AB cos C लिख सकते हैं, 2AB cos C और प्लस हो जाएगा 2AB, और यहाँ हो जाएगा 2 डेल्टा A प्लस B प्लस C। तो 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका हो जाएगा AB कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा AB कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos C और नीचे हो जाएगा डेल्टा A प्लस B प्लस C, और ये हो जाएगा AB इंटू 2 cos स्क्वायर C/2, क्योंकि 1 प्लस cos C का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर C/2, होगा डेल्टा A प्लस B प्लस C। और इसको आप लिखेंगे 2AB cos स्क्वायर C/2 डेल्टा A प्लस B प्लस C, और ये आपका प्रूफ हो गया। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आगे का भी कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर करेंगे। धन्यवाद।